हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा का टेस्ट लिया जा रहा है। तो उसमें जो है हम लोग टेस्ट नंबर जो है 24 को जो है आज हम लोग रिवीजन करेंगे। और इसमें जो है टोटल 200 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें जो है इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन है इसमें। तो जिनका भी अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो है लेखक हैं एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। सेकंड ऑप्शन है, तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है? तो इस योग को जो है जीडीपी कहा जाता है। इस योग को क्या कहा जाता है? तो जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय निकालने का प्रयास किया? तो किसने जो है सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय निकालने का प्रयास किए थे? तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन से मुख्य कारणों से भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है? तो कौन से मुख्य कारणों से जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि दर जो है धीमी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। सेकंड ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। थर्ड ऑप्शन है पूंजी निर्माण की ऊंची दर। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। ये दोनों कारणों से जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि दर जो है धीमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो सतत विकास जो है मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। और कारण दिया हुआ है, सतत विकास से आशय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। यहाँ पे जो है कथन लिखा हुआ है तो यहाँ पे कारण हो जाएगा। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7, 20 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? तो 20 रुपये के नोट के पृष्ठभाग में जो है एलोरा के गुफा का जो है रूपांकन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपयों का 2 बार अवमूल्यन किया गया है? तो किस वित्तीय वर्ष में जो है भारतीय रुपयों को 2 बार अवमूल्यन किया गया है? तो 1991 और 92 में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु उत्तरदायी है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु जो है क्या उत्तरदायी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार को राजकोषीय नीति। सेकंड ऑप्शन है आरबीआई की मौद्रिक नीति। थर्ड ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। और फोर्थ ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु उत्तरदायी है भारत सरकार का राजकोषीय नीति और आरबीआई की मौद्रिक नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ है 1894 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी से क्या तात्पर्य है, ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पूंजी का वह हिस्सा जो ऋण पूर्ति के लिए मांग लिया गया है। सेकंड ऑप्शन है किसी कंपनी को शेयर बाजार की अधिकतम रकम। थर्ड ऑप्शन है पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी ने अपने शेयर धारकों से प्राप्त किया है। और फोर्थ ऑप्शन है वह पूंजी जो कंपनी समय समय पर लाभांश के लिए जारी करता है। तो अभिहित पूंजी जो है किसको बोलते हैं? तो इसको जो है बोलते हैं पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी ने अपने शेयर धारकों से प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को जो है प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है? तो कौन सरकार की जो है पूंजीगत प्राप्ति है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऋणों की वसूली से होने वाली प्राप्ति। सेकंड ऑप्शन है विनिवेश से प्राप्त आय। थर्ड ऑप्शन है सरकार द्वारा लिया गया उधार। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो है सभी जो है सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहली बार कब सेवा कर आरोपित किया गया था? तो भारत में पहली बार जो है सेवा कर आरोपित किया गया था 1 जुलाई 1994 को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है वह आय जिस पर देय कर का भुगतान नहीं हुआ है उसे काला धन कहते हैं। सेकंड जो है कथन है काला धन के कारण मांग बढ़ने के फलस्वरूप उत्पन्न मुद्रास्फीति को तकनीक मुद्रास्फीति कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है काले धन से संचालित आर्थिक गतिविधि को समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो वह आय जिस पर देय कर भुगतान नहीं हुआ है उसे काला धन कहते हैं। तो ये सही है। और काले धन से संचालित आर्थिक गतिविधि को समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और 1 और 3 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 16, गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र से मापा जाता है। तो गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र से जो है सापेक्ष निर्धनता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, गरीबी पर श्री रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की? तो ये जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 2014 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में नियोजन 7वीं अनुसूची के किस विषय में शामिल है? तो नियोजन जो है 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव जो है कौन होते हैं? तो नीति आयोग का सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सही है। तो निम्न में से जो है कौन सही है इसमें? तो पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। तो ये सही है। सेकंड है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्त बनाना, इस पे जो है जोर दिया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो यह भी सही है। तो इसमें पूछा है निम्न में से सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है योजना आयोग का स्वरूप केंद्रीकृत था जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। सेकंड कथन है नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो योजना आयोग का स्वरूप जो है केंद्रीकृत था जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ये सही है। और नीति आयोग जो है सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है। तो कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब कुल उपयोगिता क्या होगी। तो जब सीमांत उपयोगिता जो है धनात्मक है तब कुल उपयोगिता जो है बढ़ती हुई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, 4 वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता 20 है, 5 वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता 22 है, तो सीमांत उपयोगिता होगी। तो सीमांत उपयोगिता जो है कितना होगा, तो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो किन वस्तु पर जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समान वस्तु, सेकंड ऑप्शन है गिफिन वस्तु, थर्ड ऑप्शन है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो मांग का नियम जो है लागू जो है गिफिन वस्तु पर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसी वस्तु जिनकी हमें आदत पड़ जाती है उनकी मांग की लोच कैसी होती है। तो उनकी मांग की जो है लोच होता है बेलोचदार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो उत्पादन जो है किसका फलन है, तो उत्पत्ति के साधन का फलन है। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्ति का नियम बताता है कि पूर्ति तथा कीमत के बीच, तो पूर्ति तथा कीमत के बीच क्या होता है, तो धनात्मक संबंध होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कुल आगम और कुल लागत के बीच अंतर तब अधिकतम होगा जब। तो कुल आगम और कुल लागत के बीच अंतर तब अधिकतम होगा जब जो है MR बराबर MC होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एकाधिकार बाजार में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कीमत विभेद, सेकंड ऑप्शन है कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन है एक विक्रेता और अनेक क्रेता और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो एकाधिकार बाजार की जो है ये सभी विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है। तो कौन सा जो है इसमें सही नहीं है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, नियंत्रित कीमत तथा समर्थन कीमत सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है नियंत्रित कीमत संतुलन कीमत से कम निश्चित की जाती है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है समर्थन कीमत संतुलन कीमत से अधिक निश्चित की जाती है। तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है मांग और पूर्ति के समान अनुपात में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत बढ़ जाएगी। तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो इसमें जो है कीमत निर्धारण जो है मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर है। तो सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच जो है अंतर क्या है, तो मूल्यह्रास का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो बाजार कीमत पर जो है NDP का जो है मूल्यांकन किया जाता है GDP माइनस मूल्यह्रास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो कौन सा जो है आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि और फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में स्थिर वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि का परिचायक जो है ये होगा वास्तविक प्रति व्यक्ति
आय में सुस्थिर वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का नियम जो है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, M4 का तात्पर्य है। तो M4 का जो है तात्पर्य किससे है? तो M3 प्लस डाकघर की कुल जमाए से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है। तो आर्थिक विकास जो है समानता स्फीति के साथ युग्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 39, विथ यू ऑल द वे किस बैंक की टैग लाइन है? तो ये जो है टैग लाइन है SBI का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से संबंधित है? तो बुल तथा बियर जो है शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति को ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है, दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति को जी सेक्शन कहते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से एक प्रत्यक्ष कर है। तो कौन जो है इसमें प्रत्यक्ष कर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आयकर, सेकंड ऑप्शन है निगम कर, थर्ड ऑप्शन है संपत्ति कर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से जो सभी जो है प्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर दिवस मनाया जाता है। तो आयकर दिवस जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी समिति या आयोग भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित है? तो कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सुरेश तेंदुलकर समिति, सेकंड ऑप्शन है लकड़वाला समिति, थर्ड ऑप्शन है रंगराजन समिति और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति और रंगराजन समिति ये सभी जो है भारत में निर्धनता के अनुमानों से जो है ये सब समिति संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो यह जो है किया गया है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है 1980 में चलाया गया था। तो ये सही है। नेक्स्ट है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, ये जो है 1985 दिया हुआ है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये आया था 1993 में, ये भी सही है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये आया था 1995 में, तो ये भी सही है। तो इसमें से जो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या दर्शाता है? तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है क्या दर्शाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है साधनों में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है साधनों में कमी, थर्ड ऑप्शन है तकनीक में परिवर्तन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है इनमें से सभी दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, किस अर्थशास्त्री ने उपयोगिता यूटिलिटी की माप के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया? तो ये जो है कौन किया था? तो ये किए थे मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच कितनी प्रकार की होती है? तो मांग की लोच जो है 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 51, जिस स्थान पर उत्पादन की औसत लागत उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है अनुकूलतम उत्पादन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति किस बाजार की विशेषता है? तो ये जो है एकाधिकार बाजार की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 53, अन्य बातें समान रहने पर मांग में कमी से संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें जो है संतुलन की कीमत जो है घट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग
मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उनमें उनमें वृद्धि किन कारणों से होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विस्तारवादी नीतियां, सेकंड ऑप्शन है राजकोषीय प्रोत्साहन, थर्ड ऑप्शन है मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, फोर्थ ऑप्शन है उच्च क्रय शक्ति और फिफ्थ ऑप्शन है बढ़ती ब्याज दर। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है पूछा था स्टूडेंट कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उनमें वृद्धि किन कारणों से होता है? तो विस्तारवादी नीति से होता है, राजकोषीय प्रोत्साहन से होता है और उच्च क्रय शक्ति से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, 15 अप्रैल 1980 को भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेयर बाजार की प्रतिभूति है? तो कौन जो है इसमें शेयर बाजार की प्रतिभूति है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अंश, जिसको शेयर बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन है ऋण पत्र, थर्ड ऑप्शन है बॉन्ड और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें जो है शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड ये सब जो है शेयर बाजार की प्रतिभूति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो कौन जो है इसमें सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है जापान, जापान दिया हुआ है निक्की, तो ये सही है। सेकंड है यूएसए, यूएसए दिया हुआ नेस्डैक, ये भी सही है। थर्ड में दिया हुआ है यूके, यूके एफटीएसआई दिया हुआ है, ये भी सही है। फोर्थ में दिया हुआ है सिंगापुर सॉम, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट प्रस्तुत किए थे शनमुखम चेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब की गई? तो भारत में जो है जेंडर बजट की शुरुआत हुआ था 2007-8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में जो है जेंडर बजट की शुरुआत जो है किया गया था 2005-6 में, न कि 2007-8 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुजनेट्स वक्र किनके बीच के संबंधों को दर्शाता है? तो कुजनेट्स वक्र जो है आर्थिक विकास के साथ आय विषमता को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक है? तो प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक बीएस मिन्हास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समय अवधि जो था 1969 से लेकर के 1974 तक जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समय अवधि था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो इसका जो है इस कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत जो है किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की वह मात्रा जो विक्रेता के पास मौजूद है कहलाता है? तो वह जो क्या कहलाता है? तो स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किसमें शामिल किया जाता है? तो शोध एवं अनुसंधानकर्ता को जो है चतुर्थक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, अर्ध विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यशील रहते हैं? तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? तो कौन जो है राष्ट्रीय आय मापने का विधि नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्पाद विधि, सेकंड ऑप्शन है निर्यात आयात विधि, थर्ड ऑप्शन है आय विधि और फोर्थ ऑप्शन है व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय मापने की विधि जो है इसमें कौन नहीं है? तो निर्यात आयात विधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी। क्वेश्चन नंबर 72,
निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, सेकंड ऑप्शन है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक असमानता, फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ साक्षरता। तो मानव विकास सूचकांक में जो है सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, सेकंड ऑप्शन है मूल्य का मापन, थर्ड ऑप्शन है मूल का संचय, फोर्थ ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। तो इसमें जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम और मूल का मापन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट कार्ड, सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, थर्ड ऑप्शन है ए एवं बी दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक मनी जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो वह क्या होता है? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में आरबीआई द्वारा बेसल मानक आई को कब स्वीकार किया गया? तो इसको जो है स्वीकार किया गया 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 77, शेयर बाजार किस बाजार के अंग है? तो शेयर बाजार जो है पूंजी बाजार का अंग है। क्वेश्चन नंबर 78, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79, बजट की अवधि होती है, तो बजट की अवधि जो है 1 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 80, 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था? तो इसमें जो है हासिल करने का लक्ष्य जो है 8% रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, गिफेन वस्तु के लिए कीमत मांग की लोच क्या होगी? तो गिफेन वस्तु के लिए कीमत मांग की लोच जो है होगा धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस बाजार में क्रेताओं को कीमत का पूर्ण ज्ञान होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है क्रेताओं को कीमत का पूर्ण ज्ञान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, आरबीआई साख का नियंत्रण किस प्रकार करता है? तो आरबीआई जो है साख का नियंत्रण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बैंक दर द्वारा, सेकंड ऑप्शन है खुले बाजार की क्रिया द्वारा, थर्ड ऑप्शन है सीआरआर द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आरबीआई साख का नियंत्रण जो है बैंक दर द्वारा करता है, खुले बाजार की क्रिया द्वारा करता है और सीआरआर द्वारा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय है? कौन जो है इसमें मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सीमांत आवश्यकता, सेकंड ऑप्शन है साख की राशनिंग, थर्ड ऑप्शन है नैतिक दबाव और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय जो है इनमें से सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना जो है हुआ है 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, नई स्थापित कंपनी जब पहली बार जनता को शेयर जारी करती है इन्हें आईपीओ कहा जाता है। सेकंड कथन दिया हुआ है, पुरानी सूचीबद्ध कंपनियां जब नए शेयर पुनः जारी करती है तो उसे एफपीओ कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है 1 और 2 दोनों जो है सही है। नई स्थापित कंपनी जब पहली बार जनता को शेयर जारी करती है इन्हें आईपीओ कहा जाता है और पुरानी सूचीबद्ध कंपनी जो जब नए शेयर पुनः जारी करती है उसे एफपीओ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना हुआ है 1988 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा सरकार के राजकोषीय नीति का भाग है? तो कौन सा सरकार के राजकोषीय नीति का भाग है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बजट, सेकंड ऑप्शन है कर संरचना, थर्ड ऑप्शन है बजट घाटा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है राजकोषीय नीति का भाग है। क्वेश्चन नंबर 89,
भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए जो ऋण आरबीआई से लेती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है बजटरी घाटा के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, लाइफर वक्र किनके बीच संबंध को बताता है? तो ये जो है कर की दर तथा कर राजस्व की प्राप्ति को बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न वस्तुओं पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है छिलके उतारे हुए प्याज, सेकंड ऑप्शन है मुर्गी के पके हुए अंडे, थर्ड ऑप्शन है संसाधित एवं डिब्बाबंद मछली और फोर्थ ऑप्शन है विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। उपर्युक्त वस्तुओं में से किसे जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है? तो इसमें से जो है किसको जो है जीएसटी के अंतर्गत जो है छूट प्राप्त है? तो छिलके उतारे हुए प्याज को, संसाधित एवं डिब्बाबंद मछली को और विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र को, ये सब को जो है जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 92, किस आयु वर्ग के जनसंख्या को श्रम शक्ति का हिस्सा माना जाता है? तो ये जो है 15 से 64 वर्ष के आयु को जो है श्रम शक्ति का हिस्सा माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, एकाधिकार बाजार में वस्तु की प्रकृति होती है। तो एकाधिकार बाजार में वस्तु की प्रकृति जो है विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में मंदी का मूल कारण क्या है? तो अर्थव्यवस्था में मंदी का मूल कारण है मांग का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के। तो भुगतान संतुलन के जो है चालू खाते पर जो है लागू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, मुद्रा अभिमूल्यन का उद्देश्य होता है। तो मुद्रा अभिमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आयात को हतोत्साहित करना, सेकंड ऑप्शन है निर्यात को प्रोत्साहित करना, थर्ड ऑप्शन है आयात स्थानापन्न वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहन देना और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये सभी जो है मुद्रा अभिमूल्यन का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको जो है स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो इस रिपोर्ट का प्रकाशन जो है WEF विश्व आर्थिक मंच करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण भारत में पूंजी निर्माण उत्पादन वृद्धि में परिणत नहीं हो पाता है? तो किस कारण जो है उत्पादन वृद्धि में परिणत नहीं हो पाता है? तो ये जो है उच्च पूंजी और उत्पाद अनुपात में जो है भारत में जो है पूंजी निर्माण उत्पादन वृद्धि में परिणत नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, मुद्रा की माप में सबसे अधिक तरलता किसमें प्रकट होती है? तो सबसे अधिक तरलता जो है M1 में प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 101, ये हमें 100 क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट, वो इकोनॉमिक्स का था। अब जो है हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो जो है करंट अफेयर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियम्स को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो शीर्ष पर जो है सैन फ्रांसिस्को रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी जो है 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106,
मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ओपल सुचाता चुआंग सरी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष पर जो है चीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया है? तो 100% जो है साक्षर घोषित किया गया है गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेरॉइड्स सैंपल प्राप्त करने के लिए चीन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो एस्टेरॉइड्स सैंपल प्राप्त करने के लिए चीन ने जो है तियानबेन 2 मिशन को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है कि वह 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जोड़ेगा? तो ये जो है जापान किया है। जापान ने जो है एक कानून पारित किया है कि वह 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो ये जो है कहां पर किए हैं? तो ये किए हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILO के 113वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 113, USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो सम्मानित जो है किया गया है स्टूडेंट कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में मैसेजिंग ऐप एक्स चैट को लॉन्च किया है? तो एक्स चैट को जो है लॉन्च किया है एक्स ने। एक्स जो है किसको बोलते हैं? ट्विटर को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो है पोर्टल लॉन्च किए हैं उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? तो HIV रोगियों में जो है 500% की वृद्धि दर्ज किया गया है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने किस देश के साथ IME से समझौता किया? तो ये जो है समझौता किया है सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक जो है नियुक्त किया गया है श्रीमती शोभा गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 119, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया? तो कहां पर जो है चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का जो है उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस व्यक्ति ने लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये जो है कौन बनाया है? तो संदीप आर्य बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा? तो भारत जो है नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 122, किस राज्य या यूटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये जो है किस राज्य में नामित किए हैं? तो ये किए हैं लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये जो है कौन जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार निर्माता ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को। भारतीय हाई कमीशन ने कहां पर कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू की? तो कहां पर जो है कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा जो है शुरू की है? तो ये की है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो है
कौन सा देश करेगा, तो फ्रांस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से शहर को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, तो तेंदुआ राजधानी जो है बेंगलुरु को घोषित किया गया है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने उद्योग क्रांति शुरू किया, तो उद्योग क्रांति शुरू किया है पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में जो है भारत जो है किस स्थान पे है, तो भारत जो है 131वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 130, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3 से सम्मानित किया, तो ये किया है साइप्रस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें लोकर्न फिल्म फेस्टिवल में किन्हें पार्डो डी अनोरा से सम्मानित किया गया, तो पार्डो डी अनोरा से सम्मानित किया गया अलेक्जेंडर पाइने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है सोनल मानसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहाँ पर योगा कनेक्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, तो ये जो है आयोजित किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है, तो यह जो है ग्वाटेमाला में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में कहाँ पर देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा, तो ये जो है कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा होलंबी कला, और होलंबी कला कहाँ है, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 138, मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है अन्ना मुजीचुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया, तो ये जो है पेटेंट कराया है रूस ने कराया है। क्वेश्चन नंबर 141, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है, तो ये जो है चुना गया है विशाखापत्तनम को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 142, पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, तो सुचेता राज खन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ, तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन जो है संपन्न हुआ है पुणे में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 144, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो मातृभूमि 2025 से सम्मानित किया गया है सारा जोसेफ को। क्वेश्चन नंबर 145, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया, तो कौन सा अभियान चलाया है, तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया, तो ये जो कौन सा देश किया है, तो भारत किया है। क्वेश्चन नंबर 147, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का थीम क्या है, तो इसका जो है थीम है रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंधक मेटा इंडिया ने किसे अपना नया MD नियुक्त किया है, तो नया MD नियुक्त किया है अरुण श्रीनिवास को। क्वेश्चन नंबर 149, जून 2025 में इंटरपोल ने मुख्य रूप से किस देश को सिल्वर नोटिस जारी करने और प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया, तो ये जो है शामिल किया है भारत को जो है शामिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150, एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेगा, तो इस घटना का जांच का नेतृत्व जो है करेंगे गोविंद मोहन।